नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रस्तावित बिहार दौरे की खबर के साथ है। खरमास के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की यात्रा पर फिर से निकलने वाले हैं। फिलहाल इसकी तारीख तय नहीं की गई है। माना जा रहा है कि 26 जनवरी के बाद मुख्यमंत्री बिहार की यात्रा पर निकल सकते हैं। बीच में बजट सत्र की वजह से यात्रा कुछ दिनों के लिए स्थगित रहेगी, तो संभावना है कि 2 या 3 चरणों में मुख्यमंत्री की आने वाली यात्रा का कार्यक्रम तय होगा। इससे पहले प्रगति यात्रा पर निकले थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो 2024 के 23 दिसंबर से शुरू होकर 30 जनवरी 2025 तक चली थी। इसको लेकर जेडीयू प्रवक्ता किशोर कुणाल ने कहा है कि नीतीश कुमार के कार्य करने की यही नीति रही है। विकसित बिहार के परिकल्पना को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं। वहीं मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि पूरे शासन तंत्र को कैसे चुस्त और दुरुस्त किया जाए, कैसे विकसित बिहार के सपने को पूरा किया जाए, नीतीश कुमार इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। यात्रा को लेकर आरजेडी ने तंज कसा, कहा कि मुख्यमंत्री का यह विकास यात्रा नहीं बल्कि बीजेपी और एनडीए को दबाव में लाने की यात्रा है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की कार्यनीति रही है कि उन्हें फाइलों के फीडबैक और ऑफिसर्स के इनपुट से अधिक जमीन की सच्चाई को समझना, परखना उन्होंने जरूरी समझा है। इतिहास गवाह है, दर्जनों यात्रा के माध्यम से उन्होंने बिहार के विकास की इबारत को लिखा है। फिर एक नई यात्रा पर निकल रहे हैं। विकसित बिहार की परिकल्पना को साकार करने के लिए यह यात्रा मील का पत्थर साबित होगा और बिहार के लोग सौभाग्यशाली हैं जब बिहार प्रदेश के मुखिया खुद जमीन पर उतरकर किए जा रहे कार्यों का मूल्यांकन करते हैं और उन्हें आगे बढ़ाते हैं। श्री नीतीश कुमार जी लगातार, अगर आप देखें तो करीब मैं तो 15-20 वर्षों से देख रहा हूँ, लगातार वो यात्रा पर निकलते हैं और जनता के बीच जाकर, और मैंने देखा है कि वो गांव में ही टेंट लगा करके ठहरते थे और वहाँ पर वो खुद जनता दरबार लगाकर वहाँ के योजनाओं के बारे में, वहाँ के प्रशासनिक तंत्र के बारे में सीधा संवाद करते हैं। खरमास के बाद बिहार विकास यात्रा की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको विकास देखना है तो सबसे पहले वो रोहतास से यात्रा शुरू करें और वहाँ पर जो 13.5 करोड़ के लगभग रुपये ट्रायल के दौरान ही गिरकर धाराशाही हो गए, भ्रष्टाचार और लूट का एक बड़ा मामला सामने आया है। ये यात्रा एनडीए के अंदर जूतम पैजार की जो स्थिति है, एनडीए के अंदर जो खींचातान की स्थिति है, उससे निकलने का साधन के रूप में मुख्यमंत्री जी इस्तेमाल करना चाहते हैं, यह स्पष्ट रूप से दिख। चलिए सहयोगी अंकिता का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित बिहार यात्रा को लेकर सियासत अभी से ही शुरू हो गई है। पक्ष और विपक्ष इस पर अपनी अपनी राय रख रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है अंकिता? देखिए दीपक, जब से नई सरकार की गठन हुई है उसके बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिल्कुल एक्टिव हैं। हर दिन कोई न कोई एक्टिविटी देखने को मिल रहा है। कई सारी नई जो जिस चीज़ की घोषणा हुई है उसे भी देखने जा रहे हैं। कल भी आप वो अपने पैतृक गांव कल्याण बिघा गए थे, तो ऐसे में उनका जो एक्टिविटी है वो जारी है। लेकिन जिस तरीके से प्रगति यात्रा की बात कही जाए तो पिछले साल भी आपने देखा होगा कि प्रगति यात्रा लगभग 1 महीने का चला था, यानी कि 23 दिसंबर 2024 से 30 जनवरी 2025 तक। लेकिन इस बार थोड़ी जो है वो देरी हुई है, क्योंकि फिलहाल मौसम अनुकूल नहीं है और मौसम अनुकूल होने का इंतजार किया जा रहा है। और खरमास के बाद यानी कि 26 जनवरी के बाद कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो प्रगति यात्रा पर निकलेंगे और उसके बाद जो है पिछले साल जो भी कई सारी ऐसी घोषणाएं की गई थी उसकी समीक्षा भी की जाएगी दीपक, जिसमें महत्वपूर्ण सड़क, बिजली और सिंचाई से जुड़ी परियोजना भी हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो यात्रा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकलेंगे, इस बार जो सरकार बनी है तो उसमें महिलाओं की भागीदारी जबरदस्त रही है और ऐसे में महिलाओं की सभाओं को भी संबोधित कर सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दीपक, चलिए, तो विशेष रूप से क्या कुछ अब तक घोषणाएं हुई है पिछली यात्राओं में और आगे क्या कुछ जरूरतें हैं क्षेत्र की, ये भी जानी जाएगी।
तो पिछली यात्रा को कितना धरातल पर उतारा गया है, उस दौरान किए गए घोषणाओं को, ये महत्वपूर्ण होगा। एक रिपोर्ट कार्ड नीतीश कुमार अपने ही कामकाज का जरूर लेंगे, अंकिता। जी बिल्कुल दीपक, क्या कहा आपने? पिछले यात्रा के दौरान जो कामों को लेकर शुरुआत हुई थी, उनकी क्या स्थिति है, इसका रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री जरूर लेंगे अधिकारियों से। बिल्कुल दीपक, देखिए लगातार जो पिछले साल जो कुछ भी काम किए गए हैं उनकी समीक्षा लगातार की जा रही है और उसी समीक्षाओं में कहाँ कुछ कमी है वो भी देखी जा रही है। और इस बार जो यात्रा पर खास करके उस चीजों का ख्याल ज्यादा रखा जाएगा। चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा जाता है और ऐसे में विकास में कहीं पर भी किसी तरीके का गतिरोध ना है, इसके लिए खासा ख्याल रखा जा रहा है। और जिस तरीके से पिछली बार जिस चीजों की घोषणा की गई थी उस घोषणाओं में काम कहां तक आगे बढ़ा है, कौन से काम में डिले हो रही है, ये सारी बातों का खासा ख्याल रखा जाएगा। हमने थोड़ी देर पहले ही कहा है कि खासतौर पर जो सड़क, बिजली और सिंचाई से जुड़े, चूंकि किसानों के भी मुद्दे पर भी इस बार विशेष ख्याल रखा जा रहा है दीपक, और किसान अहम महत्वपूर्ण हिस्सा है देश के लिए। ऐसे में किसान से जुड़ी समस्या खास है, इस वजह से उनकी भी समस्याओं को खास तौर पर देखने की कोशिश की जाएगी दीपक। चलिए, नजर बना रखें। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही यात्रा पर